के लिए बीच में एक रोड बना पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। This is the beginning of the journey through 66 miles of thick jungle. This land, no one is able to conquer. You can get robbed, you can get kidnapped, you can just disappear. It is the only stretch of the Americas where engineers could not build highway. यह है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, पृथ्वी के दो जायंट कॉन्टिनेंट्स जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जमीन के इस पतले से टुकड़े से जिसका नाम है द डारियन गैप। मगर एक दूसरे से फिजिकली जुड़े होने के बावजूद भी आखिर क्यों कोई भी देश इस डारियन गैप पर आज तक एक रोड या ब्रिज नहीं बना पाया? खुद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी नहीं। यस, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बावजूद यह शायद उनका इकलौता ऐसा फेल्ड प्रोजेक्ट होगा। 1923 वॉशिंगटन डीसी, एक क्लोज्ड डोर कॉन्फ्रेंस में यूएसए और लैटिन अमेरिका के टॉप डिप्लोमैट्स बैठकर एक ख्वाब देखते हैं, एक ऐसा रोड बनाने का ख्वाब जिस पर आप पृथ्वी के नॉर्दर्न मोस्ट अलास्का के प्रूडो बे से अपनी गाड़ी चालू करके ग्लोब के उस पार सीधा सदर्न मोस्ट अर्जेंटीना के बर्फीले टियार डेल फ्यूगो तक यानी कि एंड ऑफ द वर्ल्ड तक पहुंच जाओगे। आई नो ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। इसके बाद अगले 60 सालों तक इंजीनियर्स ने पहाड़ चीर दिए, नदियों पर ब्रिजेस खड़े कर दिए, रेगिस्तानों के बीच हाईवेज बिछा दिए और जहां जमीन खत्म हो गई वहां पर बोट्स और फेरीज लगा दी। पूरे 60 साल लग गए इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए और आज हमारे सामने ये है द पैन अमेरिकन हाईवे, एक 30,000 किलोमीटर लंबा हाईवे जो 7 मौसम, 14 देश और 2 कॉन्टिनेंट्स को आपस में बांधता है। मगर अनफॉर्चुनेटली अमेरिका का यह सुपर डेयरिंग प्रोजेक्ट आज 100 सालों के बाद तक भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि जो हाईवे अलास्का को अर्जेंटीना से जोड़ता है वो सिर्फ इस छोटे से 100 किलोमीटर लंबे इलाके पर आकर थम जाता है। द डारियन गैप, वो एग्जैक्ट पॉइंट जहां पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आपस में जुड़ते हैं। चलो इसका लाइव डेमो देखते हैं। गूगल मैप्स पर मैंने स्टार्ट पॉइंट डाला यवीजा पनामा और डेस्टिनेशन डाला तुर्बो कोलंबिया। कौन सा रूट आया? नथिंग, सिर्फ एक कोल्ड मैसेज आता है, कांट सीम टू फाइंड अ वे देयर, क्योंकि ये जो हाईवे जो अलास्का से अर्जेंटीना तक लगभग 19,000 मील्स लंबी है, बस पनामा के इस छोटे से शहर यवीजा में आकर रुक जाती है और फिर कोलंबिया के तुर्बो से फिर से जाकर शुरू हो जाती है। बीच का ये पूरा पोर्शन आज तक ऑफिशियली कंप्लीट ही नहीं हो पाया। मगर आप देखोगे ना तो इस इलाके में तो सिर्फ एक ही घना जंगल है, तो पेड़ों को काटकर रास्ता बनाने में इतनी मुश्किल क्यों आ रही है भाई? क्योंकि ये कोई साधारण इलाका तो नहीं है। इस 100 किलोमीटर लंबे डारियन गैप में एक हाईवे बनाना तो दूर की बात, पिछले 400 सालों में कोई भी देश इस इलाके को कॉलोनाइज भी नहीं कर पाया। स्कॉटलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल और यहां तक कि रशिया ने सालों तक कोशिश की, मगर इसके बावजूद जब पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट कुछ ऐसा दिखता था, कोई भी देश, कोई भी साम्राज्य डारियन गैप के इस छोटे से इलाके को छू भी नहीं पाया। 1690s में जहां पर एक तरफ स्पेन और पोर्चुगल जैसे देश पूरी दुनिया पर अपने झंडे गाड़ रहे थे, इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देश अपने कॉलोनीज रैपिडली एक्सपैंड कर रहे थे, तो डच दुनिया के रिचेस्ट ट्रेड नेटवर्क के मालिक बन चुके थे। स्कॉटलैंड इस रेस में बहुत पीछे था। मगर फिर साल 1698 में स्कॉटलैंड के गवर्नर विलियम पेटरसन के दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जो पूरे देश की किस्मत पलट सकता था। एक सीक्रेट कॉलोनी, एक न्यू ट्रेडिंग एम्पायर, वो भी एक ऐसी जगह पर जो अब भी कई साम्राज्यों से छुपी हुई थी, द डारियन गैप। 4 लाख पाउंड खर्च करके 25,000 स्कॉट्स अपनी जमीन छोड़ के निकल पड़े, मगर सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर ही डारियन ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे सिर्फ कुछ ही स्कॉट्स जिंदा बचकर वापस घर लौट आ पाए और बाकी सब डारियन के क्रूर धरती में दफन हो गए। और अफसोस, गवर्नर विलियम पेटरसन का जो प्लान स्कॉटलैंड को एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाने वाला था, उसी प्लान की वजह से उनका देश बैंकरप्ट हो गया और कुछ ही सालों बाद उन्हें मजबूरन यूनाइटेड किंगडम के साथ मर्ज होना पड़ा। मगर स्कॉट्स की इस हालत से बाकी के देशों ने कोई भी सीख नहीं ली। 1854 में अमेरिका भी इस खोज में कूद पड़ा। यूएस नेवी के लेफ्टिनेंट आइजैक स्ट्रेन 27 लोगों की एक टीम को लेकर डारियन गैप में घुसे, सिर्फ ये जांचने के लिए कि यहां पर रोड या कैनाल बन सकता है या नहीं। लेकिन कुछ ही दिनों में
उनके लोग जंगल में घायल और गायब होने लगे। 7 जनों की लाशें ऐसी हालत में मिली जिन्हें देखकर रूह ही कांप जाए। और लेफ्टिनेंट स्ट्रेन 49 डेज के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बड़ी मुश्किल से स्ट्रेन मिले, मगर वो बात करने के भी काबिल नहीं थे। वहां से बाहर निकलकर उन्होंने बस सिर्फ एक लाइन बोली, डैरियन इज अटरली इम्प्रैक्टिकल, इम्पॉसिबल टू कॉन्कर। स्पेनिश तो पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर कॉलोनाइजेशन करने वाले पहले थे, पर डैरियन को इन्वेड करने के बाद 5 साल के अंदर ही वो भी इस इलाके के कठोर वातावरण को झेल नहीं पाए और उसे छोड़कर भाग गए। 1794 का अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स का ये मैप जरा देखना। ब्रिटिश, फ्रेंच, स्पेनिश, पोर्चुगीज, यहां तक कि रशियंस का भी अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर कंट्रोल था। लेकिन ये छोटा सा ब्लैंक स्पेस, कोई एम्पायर कभी भी यहां पर सरवाइव नहीं कर पाया।